किसी भी काम को करने के लिए जीवन में दो रीजन होते हैं। या फिर आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए कर रहे हैं या फिर अपने माता पिता के खुशियों को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। अक्सर लोगों का सवाल होता है, सर मेरी टीम डेट हो गई है, सर मेरी टीम ठंडी हो गई है, सर मेरी टीम पूरी तरीके से टूट गई है, सर मेरी टीम के लोग अक्सर काम नहीं करते। ऐसा क्यों? क्योंकि अक्सर नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने वाले लोगों का यही हाल है कि 95% नेटवर्क लोगों का डेट हो जाता है। एक हिंदी भाषा में एक कहावत कही गई है, गई भैंस पानी में। 95 नेटवर्क खत्म होने का सबसे बड़ा कारण है कि हम जिस भी व्यक्ति को कंपनी के अंदर में ज्वाइन कराते हैं, क्या लगता है कि जो व्यक्ति आपके साथ जुड़ता है उसके पास बहुत बड़े सपने होते हैं, वो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है, वो अपनी सपनों को पूरा करना चाहता है, लेकिन वो आपको छोड़कर क्यों चले जाते हैं? क्या आपकी टीम डीएक्टिवेट नहीं होती, आप स्वयं डीएक्टिवेट हो जाते हैं। यही कारण है कि आप उसका सही तरीके से फॉलो अप नहीं करते हैं, सही तरीके से क्लोजिंग नहीं करते हैं। यही कारण है कि आपकी टीम डिस्कनेक्ट हो जाती है और टीम पर पूरा ध्यान नहीं देते हैं। अगर आपकी भी टीम डीएक्टिवेट हो गई है 10%, 20%, 30%, 50%, 70%, 100%, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं क्या कारण है जो लोग आपको छोड़कर चले जाते हैं। क्या कंपनी में प्रॉब्लम है? क्या प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है? क्या प्लान में प्रॉब्लम है? क्या उस व्यक्ति के पास कोई सपने नहीं है? क्या वो व्यक्ति अपनी सपनों को पूरा नहीं करना चाहता? नहीं दोस्तों, वो व्यक्ति सपनों को भी पूरा करना चाहता है। वो अपनी जिंदगी में हर एक सपने पूरा करना चाहता है। लेकिन आज के रीजन में एक व्यक्ति बिजनेस को ज्वाइन कराता है तो उसके दो रीजन होते हैं। कोई बात नहीं है, मेरा चेक बन जाएगा। दूसरी बात, काम किया तो अच्छी बात, नहीं तो कोई बात नहीं। आप जिस व्यक्ति को अप्रोच कर रहे हैं उसे इस रीजन के साथ अप्रोच ना करें कि वो व्यक्ति हमारे साथ जुड़ेगा, हमारा इंसेंटिव बनेगा। आपको इस रीजन के साथ उसे अप्रोच करना है कि वो हमारे साथ आएगा, हमारे साथ बिजनेस में मिलकर काम करेगा और एक बहुत बड़ी टीम बनेगी। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है। आप अगर दूसरों के सपने के लिए काम करेंगे तो 110% आपका बिजनेस डेवलपमेंट होगा। टीम डीएक्टिवेट होती नहीं, हम खुद डीएक्टिवेट हो जाते हैं क्योंकि हमारे चेक नहीं बनते हैं। बहुत सारे चेक कब नेटवर्क मार्केटिंग में बनता है? जब आप सही तरीके से काम करते हैं तब। क्योंकि ज्वाइन करना बड़ी बात नहीं है, उस बिजनेस को डेवलपमेंट करना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा कि भैंस दूध देती नहीं, भैंस से दूध निकालना पड़ता है। खाना स्वयं अंदर जाता नहीं, हाथ से उसे खाना पड़ता है। टीम स्वयं काम नहीं करती, टीम से काम करवाना पड़ता है। यहाँ पर दो रीजन है, टीम बनाना, टीम से काम करवाना। अब टीम बनाने के लिए लिस्ट मेकिंग, इनविटेशन, सौदा प्लान, एजुकेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग, अप्रोच करना बहुत जरूरी है। इस सारी चीजें एक गेस्ट को 1 to 1 समझाना बहुत जरूरी है। लेकिन आज के रीजन में हम सही तरीके से एजुकेशन नहीं देते हैं, सही तरीके से लिस्ट नहीं सॉर्टिंग करते हैं। यही रीजन है कि टीम माइनस हो जाती है। फिर हमें सोचना पड़ता है कि यार मेरी टीम तो टूट गई। टीम बनाने का, टीम से काम करवाने का सबसे बड़ा रीजन है FIM, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। इसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति, डिस्ट्रीब्यूटर पहली बार आपके साथ ज्वाइन करता है तो उस व्यक्ति के साथ क्या क्या करना बहुत जरूरी है। अक्सर क्या होता है कि हम एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को कंपनी के अंदर में ज्वाइन करा लेते हैं। ज्वाइन कराने के बाद क्या होता है, उसे फुल जानकारी नहीं देते हैं और वो व्यक्ति मार्केट में जाके इधर उधर की बातें करता है, जिसका रीजन ये होता है कि मार्केट में डिस्टर्ब हो जाता है और आपके साथ काम करना छोड़ देता है। FIM का मतलब है फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। पहले नंबर पे कि इनकम प्लान एक बार दोबारा समझाना बहुत जरूरी है। आप किसी व्यक्ति को फर्स्ट बार मीटिंग दिखाते हैं, वो व्यक्ति मोटिवेट होकर कंपनी के अंदर में ज्वाइन कर लेता है, कंफर्म। अब आपको उसे दोबारा बिजनेस प्लान
समझाना बहुत जरूरी है। इनकम प्लान एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। जब आप उस व्यक्ति को इनकम प्लान एक्सप्लेन कर देते हो, वो पूरे दिल और दिमाग से सुनता है और उस इनकम प्लान को समझने के बाद आपको डू और डोज दोनों क्लियर करना है कि इस बिजनेस में क्या करना है और क्या नहीं करना है। अक्सर लोग यही करते हैं कि ये दो रीजन नहीं समझाते हैं और नया व्यक्ति मोटिवेट होके लोगों को, नए नए व्यक्तियों को अप्रोच करना स्टार्ट कर देता है। कोई व्यक्ति मिल जाता है, उसे समझा देता है कि भाई ये तो दुनिया का सबसे गलत काम है, इस काम को करोगे तो आप फंस जाओगे। ये मैंने दुनिया भर की नेगेटिविटी चीजों से समझाता है, जिसके कारण ये होता है कि वो डेट वहीं पे हो जाता है। तो आपको डू और डोज समझाना बहुत जरूरी है। क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है। अगर ये दो चीजें आप समझा देते हैं तो व्यक्ति पूरी तरीके से उसी रीजन पे काम करता है। तीसरे नंबर पर आपको उसके टारगेट को सेट करवाना बहुत जरूरी है। उस टारगेट को हासिल करवाना बहुत जरूरी है। अब उस व्यक्ति को बताना है, उस व्यक्ति के सपने के बारे में बताना है, सपनों के बारे में पूछना है और फिर बताना है कि कैसे आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। अगर कंपनी में कोई टारगेट है तो उस टारगेट को समझाना पड़ेगा आपको कि आप इस टारगेट को कैसे पूरा करोगे और किस तरीके से बिजनेस में बहुत बड़ा पैसा कमाओगे और 2 महीने के अंदर में बहुत बड़ा इंसेंटिव बनाने के लिए कैसे कैसे काम करना पड़ेगा। अगर आप इन सारी चीजों को समझा देते हैं तो वो व्यक्ति आपके साथ दिल से काम करता है और जज्बे के साथ कम समय में अच्छा इंसेंटिव बनाता है। यही कारण है कि हम उसको डू और डोज या फिर उसे सपने के बारे में या फिर कंपनी में कोई टारगेट पूरा करने का कोई रीजन और विजन नहीं समझाते हैं। दूसरी बात, आपको पास में बैठकर उसे लिस्ट बनाना और इनविटेशन करना दोनों चीज समझाना है। उस व्यक्ति से बोलना है कि आपको 2 काम करना बहुत जरूरी है। फिर प्लान दिखाना मेरा काम है, फॉलो अप करना मेरा काम है, क्लोजिंग करना मेरा काम है। ये 2 चीजें आप एक नए व्यक्ति को समझाते हैं तो वो व्यक्ति दिल और दिमाग से पूरी तरीके से काम करता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा रीजन ये निकल के आता है कि आज के रीजन में आपके सपने तो कोई रहते ही नहीं और आपका टारगेट नहीं पूरा होता, आप अपने प्लान को फॉलो नहीं करते हैं। यही रीजन है कि आप कहते हैं सर मेरी टीम टूट गई। सबसे पहले स्वयं एक्टिवेट होना बहुत जरूरी है। जब तक आप एक्टिवेट नहीं होंगे तब तक बहुत बड़ा मुकाम हासिल नहीं होता, क्योंकि आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर रहे हैं। दूसरा व्यक्ति आपकी बातों को तब मानता है जब आप वो सारे काम करते हैं जो आपने उससे वादा लिया, क्योंकि आपको पता होगा करनी और कथनी, जो आप कहो वो करो, तभी जाके बिजनेस डुप्लीकेशन होता है और डुप्लीकेशन के सिद्धांत पे ये सारे बिजनेस चलते हैं। ऐसे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कि आपको फॉलो अप करना क्यों